Assalamualaikum, dear student. I am Sarinayad and you are watching my YouTube channel, The Science Tutor. So today we will talk about stoichiometry and mole. So first of all, what is stoichiometry? Stoichiometry is the combination of two words. One is stoichion, which means element, and the second one is metron, which means measurement. So stoichiometry means the measurement of elements. Now, what this sentence mean? Actually, stoichiometry is the relationship between amount of reactant and amount of प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मकदारों के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको हम स्टोइकियोमेट्री में स्टडी करते हैं। अच्छा जी, स्टोइकियोमेट्री बेसिकली क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है। ठीक है, बेसिकली ये क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है और इसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की अमाउंट्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, या ये ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मालूम करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, या मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स के दरमियान, या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के दरमियान। मसलन हमारे साथ एक सिंपल सा रिएक्शन है दैट, मैं एक सिंपल सा रिएक्शन लिखता हूँ दैट 2H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये एक सिंपल सीधा साधा सा रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री इस तरह होगी कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट रिएक्शन के लिए। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ताल्लुक होगा। इसी तरह 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपको 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाएंगे आपके लिए, तो ये हाइड्रोजन और वाटर के दरमियान ताल्लुक हो गया। इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको 2 मोल्स ऑफ वाटर देंगे, ये ऑक्सीजन और वाटर के दरमियान रिलेशन हुआ। तो इस रिलेशन को जब हम स्टडी करते हैं मुख्तलिफ मकदारों के लिए, तो इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री बेसिकली ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशनशिप को हम कहते हैं। अच्छा, ये चूंकि इसमें इन्वॉल्व होता है मेजरमेंट, और जब मेजरमेंट इन्वॉल्व होता है तो मेजरमेंट के लिए हम मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। यूनिट्स हम मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टोइकियोमेट्री में जो सबसे अहम यूनिट होता है, या स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में जो सबसे अहम यूनिट होता है, वो होता है मोल। मोल केमिस्ट्री में या स्टोइकियोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये जो हमारी कैलकुलेशन होती है, ये उसमें एक सेंट्रल पॉइंट होता है कि हम मोल पहले मालूम करते हैं और मोल के साथ फिर कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, तो आइए पहले हम समझते हैं कि मोल क्या चीज़ है। मोल, व्हाट इज मोल? मोल, मोल क्या चीज है? मोल SI यूनिट है फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेसिकली मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए SI यूनिट है। ये जो बेसिक 7 यूनिट्स है उसमें आपने पढ़े होंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी एक बेसिक यूनिट होता है, और इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो SI यूनिट है वो है मोल। ठीक है, अब मोल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो मोल, जब हम किसी चीज का अमाउंट लेते हैं तो अमाउंट को हम 2 तरह से लेते हैं। एक, हम उसको कुछ नंबर्स में लेते हैं। जब हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं फॉर एग्जांपल, तो कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसको हम नंबर्स में ख़रीदते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी शॉप वाले से कहते हैं कि हमें 2 पेन्स दो, हमें 2 मार्कर्स दो, हमें 10 कापियाँ दो। इस तरह के हम जब किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो अमाउंट्स को हम नंबर्स में भी ज़ाहिर करते हैं। दूसरा, हम ये जो अमाउंट्स है किसी सब्सटेंस का, ये हम मास और वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो मोल होता है ये नंबर के साथ भी रिलेट होगा और मास और वॉल्यूम के साथ भी रिलेट होगा। दूसरा, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और सब्सटेंस हम
प्योर मैटर को कहते हैं। जो प्योर मैटर होता है उस प्योर मैटर को हम सब्सटेंस कहते हैं। और प्योर मैटर या तो हमारे साथ होता है, प्योर एलिमेंट या हमारे साथ होता है, प्योर मैटर हमारे साथ या होता है एलिमेंट के फॉर्म में, ठीक है, या होता है कंपाउंड के फॉर्म में, इसी तरह मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, और आयंस या इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं सब्सटेंसेस। सो जब हम किसी एलिमेंट्स के अमाउंट्स को एसआई यूनिट्स उसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो एलिमेंट के अमाउंट के लिए हम मोल इस्तेमाल करते हैं, कंपाउंड के अमाउंट को जाहिर करने के लिए हम मोल इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूल के अमाउंट को जाहिर करने के लिए हम भी मोल्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब मोल जो है, मोल ये नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ या नंबर्स के सेंस में हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो नंबर के सेंस में हम मोल को इस तरह डिफाइन करते हैं कि मोल इज द नंबर ऑफ particles contained by any substance as much as there are atom in 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स होते हैं उतने अगर हम किसी चीज़ के एटम्स या लेते हैं या किसी चीज़ के पार्टिकल्स लेते हैं तो इन पार्टिकल को हम कहेंगे कि ये हमने एक मोल लिया। पर कैसे? इट इज कैलकुलेटेड दैट 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन 6.023 into 10 to the power 23 कार्बन एटम्स। ये कैलकुलेट किया गया है कि 12 ग्राम कार्बन में जो एटम्स होते हैं वो एक्चुअली होते हैं 6.023 into 10 to the power 23, इतने एटम होते हैं। इसी तरह तो 12 ग्राम कार्बन में 6.023 into 10 to the power 23 कार्बन एटम होते हैं। अब अगर इतनी ही मिकदार में यानी 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स किसी भी चीज के अगर हम ले लें तो इसको हम कहेंगे कि हमने इस चीज का एक मोल ले लिया। तो इस डेफिनेशन से जाहिर होता है कि मोल किसी भी चीज में 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स की मिकदार को कहते हैं। अब देखिए इसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं। मोल को हम डेली लाइफ की कुछ मिकदारों से इसका मुआवजा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी से कहते हैं कि हमें एक फेयर किसी चीज का चाहिए तो एक फेयर हम कितने पार्टिकल्स को कहते हैं? 2 पार्टिकल्स को। जब हम किसी चीज के दो ले लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमने एक फेयर लिया। इसी तरह अगर हम एक डजन किसी चीज का ले लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये 12 पार्टिकल्स को कहते हैं। जब हम 12 पेंसिल लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने एक दर्जन पेंसिल लिए। जब हम 12 खाद्य लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने एक दर्जन खाद्य ली। तो दर्जन जो है ये हर चीज के 12 जो तादाद है इसको हम कहते हैं ये एक दर्जन। इसी तरह अगर हम सेंचर या सेंचुरी को ले लें तो सब आइटम्स जब हम लेते हैं तो इसको हम कहते हैं कि हमने कितना इनाम लिया? एक सेंचुरी लिया। इसी तरह मूल भी बिल्कुल इन चीजों की तरह है कि अगर हम किसी चीज का 6.023 into 10 to the power 23 आइटम्स ले लें तो हम कहेंगे कि हमने कितना लिया? ये 1 मोल इस सब्सटेंस का लिया है। सो ये जो फेयर्स और डजन और ये तो बहुत छोटे छोटे मिकदार है, लेकिन ये जो मोल है ये बहुत ज्यादा, ये एक इंतहाई बड़ा नंबर है। इसलिए ये जो मैक्रो बॉडीज होते हैं, बड़ी बड़ी बॉडीज होती है, इसके लिए हम मोल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। मतलब it is impossible to take 1 mole of pencil. It is impossible. You cannot take so much pencils. आप इतने पेंसिल नहीं ले सकते, आप इतने ग्रेन्स ऑफ राइस नहीं ले सकते, आप इतने शुगर ग्रेन्स नहीं ले सकते। It is impossible to take so much number of any substance. But for small items like atoms, electron, molecules, ions, for all these you can use this number because they are very small particles, and you can use this number for them. So the mole is used for small atoms. Now there is a very huge number, so you cannot critically, it is a very huge number. So you cannot count it critically. It is impossible to count this number critically. For example, if the whole population on the earth
which is approximately around about 10 billion, and there 10 billion people start counting this number, and 2 particles per second they count, then it will take 1.9 million years to count this number. So practically this number cannot be counted. Now, we relate this number to a practically measurable value, which is mass or volume. Now, mole can be defined in terms of mass or volume is. When atomic mass of an atom, molecular mass of a molecule, or formula mass of an ionic compound is expressed in ग्राम, then it is called मोल और ग्राम मोल. जब हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमने इस चीज़ का एक ले लिया है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मोल, या सिंपली हम यूँ कह सकते हैं कि मोल इज ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फार्मूला. एटॉमिक मास को हम जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये हमने ग्राम एटम लिया है. जब मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो हम इसको ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं, और इसी तरह ग्राम फार्मूला भी है. तो ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम और ग्राम फार्मूला को भी हम मोल कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक मास of sodium is 23 Dalton or 23 atomic mass unit. If I take 23 gram of sodium, because MU is a very small unit, I cannot measure MU by my balance. So if I weight 23 gram of sodium, I will say I take 1 mole of sodium. Similarly, molecular mass of carbon dioxide is 44 AMU. But if I take 44 gram of carbon dioxide, I will say that it's 1 mole of carbon dioxide. Similarly, formula mass of an ionic compound like NaCl is 58.5 AMU. So if I take 58.5 gram, it will be 1 mole of NaCl. तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मोल. तो मोल दो तरह से डिफाइन होता है, एक नंबर ऑफ एटम के रिस्पेक्ट में या नंबर ऑफ पार्टिकल के लिहाज से, और दूसरा हम इसको हम मास के लिहाज से भी डिफाइन करते हैं. इसी तरह हम जब ये इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम मिलाकर पढ़ते हैं तो हम इस तरह कह सकते हैं कि ये जो 1 मोल ऑफ सोडियम है, ये 23 ग्राम इसका मास है, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स 6.023 into 10 to the power 23 सोडियम एटम्स मौजूद है. तो अगर हम 6.023 into 10 to the power 23 सोडियम एटम्स लेना चाहते हैं तो चूंकि इस नंबर को तो हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन 23 ग्राम सोडियम हम इजीली वेट कर सकते हैं. तो जब हम 23 ग्राम सोडियम को वेट करते हैं तो ये 23 ग्राम ऑफ सोडियम 6.023 into 10 to the power 23 सोडियम एटम्स के बराबर होता है. इसी तरह अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर लेते हैं तो 1 मोल ऑफ वाटर बराबर होता है 18 ग्राम का, और इसमें भी इतनी ही मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें भी. तो 6.023 into 10 to the power 23 वाटर मॉलिक्यूल्स तो हम नहीं ले सकते, लेकिन 18 ग्राम ऑफ वाटर हम इजीली वेट कर सकते हैं. तो मोल नंबर ऑफ पार्टिकल के सेंस से भी डिफाइन होता है, और मोल्स नंबर ऑफ ये जो मास इन ग्राम है इसके बेस पर भी डिफाइन किया जा सकता है. अच्छा जी, अब वॉल्यूम के लिहाज से भी मोल्स को डिफाइन कर सकता है, लेकिन वॉल्यूम चूंकि टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है, इसलिए हम वॉल्यूम के लिए फिर हम कुछ कंडीशन स्टैंडर्ड लेते हैं,
जिनको हम कहते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन को। ये 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और इसी तरह स्टैंडर्ड प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जो कि 760 टॉर के बराबर होता है या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होता है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर। अब इस STP पर किसी भी STP पर अगर हम किसी भी चीज का 1 मोल लेते हैं, 1 मोल of any gas, especially it is used for gas, 8 STP has a volume of 22.4 cubic decimeter or 22.4 लीटर। ठीक है, तो 22.4 लीटर अगर हम ऑक्सीजन को लेते हैं 8 STP, तो हम कहेंगे कि इसमें ये हमने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया। इसी तरह 22.4 क्यूबिक डिसीमीटर ऑफ CH4 अगर हम लेते हैं STP पर, तो हम कहेंगे कि ये हमने 1 मोल ऑफ CH4 लिया। इसी तरह अगर 22.4 क्यूबिक डिसीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड हम STP पर एक कंटेनर में हमने लिया है, तो हम कहेंगे कि ये हमने 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अब इसका भी मास के साथ वही रिलेशन है। 1 मोल ऑफ O2 will contain 32 gram of oxygen, 1 mole of CH4 will contain 16 gram of CH4 and 1 mole of carbon dioxide will contain 44 gram कार्बन डाइऑक्साइड। और मॉलिक्यूल्स का के साथ इनका भी रिलेशन वही है कि इसमें भी ये तो 6.023, ये जो नंबर है 6.023 into 10 to the power 23, इसको हम एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं और इसको हम Na पर जाहिर करते हैं। तो हम सिंपली इस तरह कह सकते हैं कि इसमें भी 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इसमें भी 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे और इसमें भी 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ सबसे बुनियादी रिलेशन। अब मोल और मास और पार्टिकल्स को हम इसके दरमियान इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो उसको हम आसानी के साथ समझते हैं एक सिंपल मैथ के साथ। तो अगर हम चाहते हैं कि हम मोल को कन्वर्ट करना चाहते हैं ये मास में या वॉल्यूम में या नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो इस कन्वर्जन के लिए हमें कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे या कुछ तरीकाकार हमें याद करना पड़ेगा। अगर हम मोल को मास में या मास को मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी होगा कि हमें एक चीज का मालूम करना हमें आता हो हमें, और वो है मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास मालूम हो तो आप मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बिल्कुल एक आसान सी फार्मूले के साथ, और वो फार्मूला है दैट नंबर ऑफ मोल is equal to the mass in gram divided by molar mass। ये हमारे साथ फार्मूला हो गया। और मोलर मास क्या है? किसी भी चीज के 1 मोल का जो मास होता है इसको हम कहते हैं मोलर मास। तो अगर आपको मोलर मास मालूम हो तो आप बिल्कुल आसानी के साथ मास को मास इन ग्राम को मोल में और मोल को मास इन ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मोल को हम जाहिर करते हैं स्मॉल एन पर, मास इन ग्राम को हम मोस्टली जाहिर करते हैं स्मॉल एन पर, और मोलर मास को हम जाहिर करते हैं कैपिटल एम पर। तो ये हमारे साथ एक फार्मूला हो गया। इस फार्मूले पर हम मोल और मास के इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम मास से मोल मालूम करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और अगर हम रिवर्स में करना चाहते हैं तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये दो आसान सी फार्मूले होगी। अच्छा जी, अगर हम मोल को पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं या पार्टिकल्स को हम मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? इसके लिए हमें एवोगाड्रोस नंबर की जरूरत होगी। एवोगाड्रोस नंबर की हमें जरूरत होगी, Na।
जो कि हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू है 6.023 into 10 to the power 23। अच्छा जी, अब ये कन्वर्जन हम कैसे करेंगे? तो ये कन्वर्जन बिल्कुल आसानी के साथ हम कर सकते हैं। ये हमारे साथ फार्मूला इस तरह होगा कि मोल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स which may be number of atoms, number of ions, number of molecules, anything divide by Avogadro's number। ये हमारे साथ फार्मूला होगा इसका, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम जाहिर करते हैं, हमको मालूम है स्मॉल एन पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम जाहिर करते हैं कैपिटल एन पर, और एवोगैड्रो नंबर को हम जाहिर करते हैं एन ए पर। तो ये हमारे साथ कन्वर्जन फार्मूला हुआ पार्टिकल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए और मोल्स को पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा जी, तो अगर हम मोल्स को पार्टिकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। और अगर हम पार्टिकल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर होगा n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय n ए। तो ये हमारे साथ हो गया मोल पार्टिकल कन्वर्जन। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम के कन्वर्जन करना चाहते हैं तो वॉल्यूम के कन्वर्जन के लिए पहले तो हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि ये कन्वर्जन वैलिड होगी एसटीपी पर। एसटीपी के अलावा अगर हम किसी और कंडीशन पर करेंगे तो फिर हम ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है या जो गैस इक्वेशन है इसको गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब इनके इंटर कन्वर्जन कैसे होगी? ये इंटर कन्वर्जन हम करेंगे मोलर वॉल्यूम के साथ, मोलर वॉल्यूम के साथ। अच्छा जी, मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम क्या होता है? तो मोलर वॉल्यूम ऐसे वॉल्यूम को हम कहते हैं द वॉल्यूम occupied by any gas, the volume occupied by 1 mole of any gas at STP। किसी भी गैस का 1 मोल STP पर जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है उस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। और ये मोलर वॉल्यूम ऑलवेज 22.4 dm क्यूब होगा STP पर। हाँ, STP के अलावा अगर हम किसी और प्रेशर और टेम्परेचर पर वॉल्यूम मोलर लेते हैं तो वो फिर इससे डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल मोलर वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी 22.4 dm क्यूब पर मोल। इसी तरह मोलर वॉल्यूम ऑफ फॉर एग्जांपल कोई और गैस हम लेते हैं और इथेन हम लेते हैं C2H6 तो ये भी 22.4 dm क्यूब होगा। ये मास के गैस के वॉल्यूम का मास के साथ ताल्लुक नहीं होता, उसका ताल्लुक होता है प्रेशर और टेम्परेचर से। अच्छा जी, तो अगर हमको मोलर वॉल्यूम मालूम हो जो कि होता है 22.4 dm क्यूब 8 STP तो हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? तो मोल्स बराबर होंगे हम गिवन वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। अगर ये मिलीलीटर में हो या ये क्यूबिक सेंटीमीटर में हो तो आपने फिर पहले इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना होगा और इसको हम डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम पर। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से जाहिर करते हैं, गिवन वॉल्यूम को हम वी से जाहिर करते हैं और मोलर वॉल्यूम हो गया 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसके साथ हम कन्वर्जन ये कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वॉल्यूम को अगर हम वॉल्यूम को मोल में या मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा कुछ इस तरह से। अगर हम वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर पर। अगर हम रिवर्स करना चाहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना चाहते हैं तो फिर इसको हम 22.4 डीएम क्यूब पर डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे साथ ये कन्वर्जन फार्मूला हो गए कि हम मोल्स पार्टिकल और मोल वॉल्यूम और मोल मास कन्वर्जन कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो मोल मास कन्वर्जन हम मोलर मास की मदद से करेंगे, मोल वॉल्यूम कन्वर्जन हम मोलर वॉल्यूम की मदद से करेंगे और मोल पार्टिकल कन्वर्जन हम एवोगाड्रो नंबर से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।